नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर टाइम टू टाइम जो रूल्स चेंज होते रहते हैं स्टूडेंट्स के प्रति, जिसका सीधा डायरेक्टली बेनिफिट इफेक्ट जो रहता है इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए रहता है, जो कि नए प्रोग्राम्स में एनरोल रहते हैं या फिर जो पुराना कोई उनका कोर्स चल रहा होता है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों इग्नू हर सेशन के अंदर जब भी नया एडमिशन साइकिल चालू होता है कुछ ना कुछ माइनर बदलाव उसमें करता रहता है। अभी करंट में चल रहा है दोस्तों जनवरी 2025 सेशन एडमिशन साइकिल अभी चल रहा है, जिसके रूल्स और रेगुलेशन सभी इसमें थोड़े कुछ चेंज हुए हैं। क्या क्या चेंज हुए हैं दोस्तों और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन अभी दिए हुए हैं, हम चर्चा कर देंगे दोस्तों इसी बात के ऊपर आज। तो अपन चलते हैं दोस्तों इग्नू की मेन वेबसाइट के ऊपर, ignu.ac.in इसकी जो मेन वेबसाइट होती है। इसके ऊपर देखें आप दोस्तों, यहाँ पर ये इग्नू की मेन वेबसाइट होती है जिससे आपको एडमिशंस लेना होता है। इसके रूल्स का आपको कहाँ दिखेंगे दोस्तों, स्टूडेंट सर्विसेज में आपको जाना है। यहाँ पे इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर आपको आ रहा है डाउनलोड्स। आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों डाउनलोड्स के अंदर आपको सारे रूल्स के लिए आपको इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि हर बार सेशन में नया रिवाइज होकर आपको अपलोड कर दिया जाता है। कॉमन प्रोस्पेक्टस जनवरी 2025 जनवरी 2025 तो इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे दोस्तों ये पीडीएफ फाइल हो चुकी है इसके अंदर डाउनलोड अपनी। आप ये पीडीएफ फाइल देखेंगे दोस्तों, ये जो भी प्रोस्पेक्टस आपका रहता है हर सेशन के लिए न्यूली लॉन्च होगा। इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टस इग्नू ने अभी लॉन्च किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप ये इंडेक्स देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं थोड़ा और इसमें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर कंटेंट इसमें दिया हुआ है, क्या क्या स्कीम्स रहती है। जो मेन अपने काम की चीजें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, या मास्टर डिग्री के डिटेल्स दी हुई है, फिर बैचलर डिग्री की डिटेल्स आ जाती है, फिर आपका पीजी डिप्लोमास का इसमें डिटेल्स आता है। नेक्स्ट आपका डिप्लोमास जाते हैं जो दोस्तों साल भर के कोर्स रहते हैं 1 ईयरली के। फिर आपके पीजी सर्टिफिकेट आते हैं जो कि 6 मंथ ड्यूरेशन के रहते हैं दोस्तों इसके अंदर, बट इनकी एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट रहती है। फिर सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं दोस्तों आपके जो 6 मंथ ड्यूरेशन के रहते हैं आपके। ये देखिए दोस्तों ये आ गए यूनिवर्सिटी रूल्स। यहां दोस्तों आपका जो दे रखा है 377 पेज नंबर से लेके जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों लास्ट यहां तक 400 तक दोस्तों, ये सारे जितने भी रूल्स हैं ये सारे इग्नू के हैं। ये 14th जो कॉलम है दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 385 पेज नंबर तक पूरे रूल्स आपके स्टूडेंट्स के फेथ में है दोस्तों। अपन इसमें चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके अंदर 377 पेज पे अपन डायरेक्ट चलते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट दिया था 14.1 के अंदर आपका दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अवार्डेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोस्तों 2002 के अधिनियम के अंतर्गत होने चाहिए। और नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर का ऑप्शन होता है आपका वैलिडिटी ऑफ डिग्री फॉर एडमिशन। आपकी वैलिडिटी होती है दोस्तों जो फर्स्ट डिग्री जो इग्नू की जो पहले बोली जाती थी फर्स्ट डिग्री, इसको पहले फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं दोस्तों बैचलर डिग्री की, जो कि आपकी यूजी डिग्री अभी अपन उसको आइडेंटिफाई बोलते हैं। बैचलर डिग्री आपकी अगर 1986 से पहले की है तो आपकी वो फर्स्ट डिग्री 2 साल की वैलिड है, और अगर 1986 के बाद में आपकी कंप्लीट हुई है तो दोस्तों आपको 3 साल की मिनिमम 3 इयर्स यहाँ पर दे रखा है दोस्तों साफ साफ, मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन की आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर इसी का क्लेरिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर दे रखा है 4 जून 1986 से पहले की अगर आपकी डिग्री है तो 2 साल अलाउ है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों इसमें वैलिडिटी ऑफ एडमिशंस मेरिट बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर दोस्तों जो मेरिट बेस्ड एंट्रेंस होते हैं दोस्तों जिसके अंदर बीएड और बीएससी नर्सिंग वगैरह प्रोग्राम आते हैं, उनके अंदर दोस्तों आपको हर बार उसके अंदर नए एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एक एंट्रेंस क्लियर होने के बाद वो एक ही एडमिशन सेशन के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट आपका है 5th नंबर दोस्तों आपका साइमल्टेनियसली रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो, लेकिन 2 डिग्री में कंडीशंस रहती है दोस्तों। 2 डिग्री जिसको अपन बोलते हैं एक सेशन में एक मोड से 2 डिग्री नहीं हो सकती है दोस्तों। एक डिग्री या फिर एक आप सर्टिफिकेट के साथ में कर सकते हो या फिर आप एक डिप्लोमा कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 2 डिग्री अगर आप कर रहे हो तो अलग अलग सेशंस में आपकी 2 डिग्री होनी चाहिए। एडमिशन हैज टू बी टेकन इन 2 डिफरेंट एडमिशन साइकिल्स, ये सबसे मेन लाइन होती है दोस्तों जो कि हर स्टूडेंट इसको भूल जाता है। ये मस्ट है दोस्तों, अगर आप इग्नू से ही 2 डिग्री करना चाह रहे हो तो आप एक सेशन में ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपका अभी
जनवरी 2025 में अगर आप 1 डिग्री कर रहे हैं तो सेकंड डिग्री आप जुलाई 2025 में कीजिए, या फिर 1 डिग्री आप पूर्व में कर चुके होंगे स्टार्टिंग। मैक्सिमम ड्यूरेशन मिनिमम ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, एक सेशन में आप एक एडमिशन लीजिए जो कि यूजीसी के नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वैलिड होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों 6 पॉइंट पे। री रजिस्ट्रेशन दोस्तों इसमें दिया हुआ है दोस्तों, आपका जो भी आपका मिनिमम ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर अंदर आपको नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन आपको री रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। आप नेक्स्ट ईयर का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, आप देखते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपका आप करते हैं। फ्रेश एडमिशन जब आप लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होता है, सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन के लिए दोस्तों आपको री रजिस्ट्रेशन इग्नू के द्वारा नाम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम्स होते हैं उससे 3 महीने पहले ही आपको बिफोर 3 मंथ्स आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म इग्नू में सबमिट करना रहेगा। अगर आप ऐसे सोचे कि मैं फर्स्ट ईयर का कोर्स पास आउट कर लूं उसके बाद में मैं री रजिस्ट्रेशन करूंगा सेकंड ईयर के लिए, तो आप उसके लिए दोस्तों 6 मंथ डिले हो जाएंगे आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करने में। कोशिश कीजिए आप री रजिस्ट्रेशन टाइम पे कीजिए फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने से जस्ट पहले। नेक्स्ट 7 पॉइंट आपका आ रहा है दोस्तों, पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनका अबव 40% से एडिशनल उनका सर्टिफिकेट रहता है डिसेबिलिटी का, तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट इग्नू द्वारा दिया जाता है दोस्तों। 4 बेनिफिट्स मोस्टली इसमें दिए जाते हैं दोस्तों। उनको सबमिट टाइप असाइनमेंट की फैसिलिटी होती है दोस्तों, वो अपने टाइप्ड असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। 2 साल का आपको एक्सटेंशन पीरियड मिलता है दोस्तों आपकी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल स्टूडेंट से। स्क्राइब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फैसिलिटी आपको दी जाती है दोस्तों। एक्स्ट्रा राइटर जिसको अपन कहते हैं वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड होती है। एक्स्ट्रा टाइम आपका रहता है दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए, आपको जैसे अदर स्टूडेंट्स का आपको अगर बैचलर डिग्री का दे रहे तो 3 घंटे मिलते हैं, इन बच्चों को 30 मिनट्स अगर आपको एक्स्ट्रा मिल दी जाएगी इनको दोस्तों पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, डिसेबिलिटी अगर उनके स्टूडेंट्स की है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों रिजर्वेशन की फैसिलिटी जो आपको बता रहा था, स्टेट वाइज SC ST कैटेगरी के लिए या फिर EWS या फिर OBC नॉन क्रिमिनल लेयर का है तो उनको रिजर्वेशन फैसिलिटी दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, MHRD के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर वो बीएड का प्रोग्राम हो, चाहे फिर आपका BSc नर्सिंग का हो, या फिर किसी भी एंट्रेंस बेस्ड अगर आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम के लिए दोस्तों आपको गवर्नमेंट रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा, उसके अंदर कोई कम ज्यादा नहीं किया जाएगा। और ऑल ओवर इग्नू के अंदर दोस्तों अगर आपका रीजनल सेंटर कोई सा भी हो, सभी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स ही फॉलो अप किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर स्कॉलरशिप्स है। स्कॉलरशिप के लिए दोस्तों आपको नेशनल स्कॉलरशिप यहाँ दिया हुआ है NSP। अगर आप इग्नू को एडमिशन ले रखे हो और अगर आपका स्टेट कोई सा भी हो दोस्तों, जरूरी नहीं आप दिल्ली के ही रहने वाले हो या फिर आप चंडीगढ़ के हो, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका कहीं का भी रेजिडेंस हो, आप अगर NSP पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। वेरीफाई इंस्टीट्यूट वेरीफाइड दोस्तों ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट द्वारा करवाया जाता है। बस आपको आप अपना फॉर्म भरने के बाद उसको सबमिट करने के लिए प्री सबमिट आपको डाउनलोड करना रहता है, उसको आपको कंसर्न रीजनल सेंटर से स्टैम्प करवा के दोबारा रीअपलोड करना रहता है, जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप आगे प्रोसेस हो सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी लोकल स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको वो बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों स्कीम फॉर फी सपोर्ट फॉर ST SC स्टूडेंट्स। पिछले कुछ साल से दोस्तों 5-7 साल से इग्नू के द्वारा SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को एडमिशंस के अंदर रियायत दी जाती थी, जिनका 2.5 लाख से कम स्लेब होता था। ये दोस्तों इसके अंदर दिया हो 2.5 लाख से कम उनका फाइनेंशियल ईयर की उनकी इनकम होती है, तो उनको बैचलर डिग्री के अंदर एडमिशंस फ्री दिया जाता था, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। ओनली उनसे रजिस्ट्रेशन फीस 200 या 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस या अभी डेवलपमेंट फीस जो कि अभी पिछले साल से स्टार्ट हुई है वही ली जाती थी। लेकिन अभी जो बेनिफिट्स है दोस्तों SC ST स्टूडेंट्स के लिए केवल फ्रेश एडमिशन में बेनिफिट नहीं है, ओनली स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने पहले एडमिशन ले रखा था फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इस कैटेगरी के थ्रू BA BCom BSc के अंदर, उनको री रजिस्ट्रेशन के अंदर फ्री फैसिलिटी दे रखी है अभी। ओनली वो बच्चे चाहें तो अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। उसके अंदर आप अपना कैटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था। आप पहले उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप उसको यस करेंगे। उसके बाद में उसमें पूछा जाता है कि आपका इनकम 2.5 लाख से कम है या ज्यादा है। अगर आप उसको कम में क्लिक करेंगे तो ही दोस्तों आपकी फीस उसमें एग्जेम्प्ट होगी। अगर आप उसको एग्जिट करके नो करके अगर आप उसके अंदर अगर उसमें फीस सबमिट करके आगे फॉर्म प्रोसेस करके सबमिट करते हैं दोस्तों, तो उस सेशन में तो आपको उसकी पेमेंट देनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फीस ना दूं तो आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका एनेक्सस दिया उसके अंदर दोस्तों पॉइंट्स है वेवर ऑफ द इग्नू प्रोग्राम फीस फॉर जेल इनमेट्स।
ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी जेल्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल के जेल्स हैं या फिर स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट जेल होते हैं, उनके अंदर दोस्तों हर स्टेट के अंदर हर जेल के कैदियों को इग्नू के द्वारा फ्री एजुकेशन दी जाती है दोस्तों। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उनको ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाता है जिसके अंदर बीए बीकॉम बी होता है आपका, जिसके अंदर एक तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं हो, प्रोजेक्ट कंपोनेंट नहीं हो और एक एंट्रेंस बेस्ड कोई एग्जाम ना हो। उन बच्चों को, उन जेल के कैदी जो भी होते हैं दोस्तों, चाहे महिला जेल हो चाहे फिर पुरुष जेल हो, दो कोई सी भी जेल हो सकती है दोस्तों, इन सभी कैदियों को दोस्तों सारी एजुकेशन इग्नू के द्वारा फ्री दी जाती है। बुक्स इग्नू के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एग्जामिनेशन फॉर्म की भी उसमें फीस नहीं ली जाती है दोस्तों, न रजिस्ट्रेशन फीस न डेवलपमेंट फीस, कुछ भी फीस इग्नू के द्वारा इन स्टूडेंट्स से नहीं ली जाती है दोस्तों। बाकायदा इनका फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म प्रोसेस किया जाता है। जेल स्टडी सेंटर्स के अंदर अलग से सेपरेटली स्टडी सेंटर बनाया जाता है अगर उनको काउंसलिंग की क्लासेस की जरूरत होती है दोस्तों। नियरेस्ट स्टडी सेंटर जो कि सिविलियंस के लिए रहता है, वहां से फैकल्टी जाती है एकेडमिक काउंसलर, उन जेल प्रिजनर्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। कुछ काउंसलिंग सेशंस क्लासेस के लिए जाते हैं जिससे कि उनको पढ़ने में आसानी रहे। कोई टॉपिक्स उनके क्लियर नहीं होते दोस्तों तो वो क्लियर उनके करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं दोस्तों जेल इनमेट्स के बाद में अपन चर्चा करते हैं री रजिस्ट्रेशन फीस, कैंसिलेशन एडमिशन फीस और रिफंड एंड एडमिशन फीस। री रजिस्ट्रेशन के अंदर दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं दिया जाता है। केवल अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो आप केवल फ्रेश एडमिशन को कैंसिल करवा के ही फीस रिफंड ले सकते हो दोस्तों। री रजिस्ट्रेशन के अंदर वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती इग्नू के द्वारा। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 6 मई 2024 के अंदर निकला था। जुलाई 2024 सेशन से वो लागू है। जो कि नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर साफ साफ दिया होता है रजिस्ट्रेशन फीस उसके अंदर नहीं रिफंड होगी, जैसे कि 200-300 रुपए लगती है रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस, वो आपकी रिफंड नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, आपका जब एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो मिनिमम आपका 15% रिलैक्सेशन, 15% उसके अंदर कम से कम आपका अमाउंट कट के आएगा, डिडक्ट होके आएगा, और जो कि मैक्सिमम 2000 रुपीज तक हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों आपको, अगर आपको स्टडी मटेरियल दे दिया गया है तो आपको स्टडी मटेरियल आपको कंसर्न रीजनल सेंटर पे सबमिट करवाना रहेगा। उसके बाद में आपकी फीस रिफंड होती है। नेक्स्ट आपका दिया होता है दोस्तों, आप इसके अंदर एडमिशन कैंसिल आप मैक्सिमम लास्ट डेट से 60 डेज के अंदर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो दोस्तों। अगर इससे बाद में आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहेंगे तो एडमिशन कैंसिल इग्नू के द्वारा नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम लास्ट डेट क्लोज फॉर दिस प्रोग्राम 60 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। बिफोर 60 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो सेमेस्टर प्रोग्राम्स की इग्नू के अंदर चल रहे सेशन के अंदर लास्ट डेट क्या थी, उस लास्ट डेट से 60 डेज काउंट किए जाते हैं। उससे कोई सरोकार नहीं है कि आपका एडमिशन कब कंफर्म हुआ है कब नहीं हुआ है, उससे कोई सरोकार नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन चलते हैं डिजिटल स्टडी मटेरियल एंड असाइनमेंट। डिजिटल स्टडी मटेरियल के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा इग्नू ने ऑप्शन कर रखा है। डिजिटल स्टडी मटेरियल के अगर आप लेते हैं अपने पूरे कोर्स में तो आपको 15% रिलैक्सेशन आपको दिए इग्नू के द्वारा दी जाता है टोटल आपकी एडमिशन फीस में, उस करंट सेशन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो इस ऑप्शन को आप दोबारा चेंज कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के अंदर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस सेशन में आपने फॉर्म भर दिया है अगर 15% रिलैक्सेशन लेके, वो एक बार सबमिट होने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर ही चेंज करें। तो दोस्तों आप इसको बड़ा केयरफुली भरें। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा हो जाता है कि नहीं हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, बाद में जब वो किताब की जगह ऑनलाइन पीडीएफ फाइल्स पढ़ते हैं तो उनको ये समस्या होती है कि सर हम इतनी देर तक मोबाइल में या फिर लैपटॉप में नहीं देख सकते, जिससे कि हमको देखने में इशू आता है, पढ़ने में नहीं आता है। वो चीज दोस्तों आपको पहले ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों चेंज ऑफ इलेक्टिव एंड कोर्सेज। चेंज ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज दोस्तों इस टाइम पे सभी प्रोग्राम से मैक्सिममली इग्नू के अंदर है। अगर आपका कंपलसरी के अलावा अगर इलेक्टिव कोई सब्जेक्ट है आपके प्रोग्राम के अंदर तो आप वो सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हो दोस्तों। आपको इसके लिए कंसर्न रीजनल सेंटर पे आपको कॉन्टेक्ट करना रहेगा। क्रेडिट बेस उसके अंदर फीस होती है दोस्तों। अंडर ग्रेजुएट अगर आपके कोई कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट दोस्तों आपको जो हो जाते हैं यूजी कोर्सेज होते हैं जो कि आपको ग्रेजुएशन तक के कोर्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेट इसमें आते हैं और बैचलर डिग्री इसमें आते हैं। इसके बाद के जो कोर्स होते हैं दोस्तों मास्टर डिग्री में आते हैं, उनकी फीस आपकी है दोस्तों क्रेडिट के हिसाब से लगती है। 2 और 4 क्रेडिट की मास्टर डिग्री के अंदर 600 रुपए फीस होगी दोस्तों, और 6 और 8 क्रेडिट अगर कोई सब्जेक्ट का है तो आपको 1200 रुपए पर पेपर फीस आपको सबमिट करनी रहेगी। जितने पेपर आप सबमिट करेंगे दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 क्रेडिट के 4 सब्जेक्ट आपने चेंज करें, ध्यान रखिएगा दोस्तों 2 क्रेडिट के 4 सब्जेक्ट अगर आपने चेंज करें मास्टर डिग्री में तो आपको 6 चौका 24 600 रुपए पर पेपर के हिसाब से 2400 रुपीज आपको डीडी सबमिट करना रहेगा, या फिर ऑनलाइन मिसलेनियस फी पेमेंट से भी आप सबमिट कर सकते हो।
वो पेमेंट आपको अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे जाके सबमिट करवाना रहेगा, जो कि आप अपने इग्नू के द्वारा वहां पर आप जाके हैंड टू हैंड चेंज करवा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों क्रेडिट ट्रांसफर। 15th आपका पॉइंट है दोस्तों क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। में आपको बता देता हूं दोस्तों, अभी तक बीए बीकॉम बीएससी के अंदर क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम अच्छे से चालू नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर वर्किंग चल ही रहा है इग्नू के अंदर इंटरनली। बाकी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपके नॉर्मल मास्टर डिग्री होते हैं, MARD MHRD, आपके MSW हो गया, या फिर MBA कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, और आपका MC हो गया, इसी तरह के दोस्तों बैचलर डिग्री के अंदर आपका कोई टूरिज्म वाला होता है, जो अगर पुराना कुछ है तो उसको आप चेंज करवा सकते हो दोस्तों। बाकी क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम आप सर्टिफिकेट में भी अलाउ है, आप सर्टिफिकेट में भी क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो। कोई सा भी सर्टिफिकेट आपका हो जाए, डिप्लोमा आपका हो जाए, PG डिप्लोमा हो जाए, आपका PG सर्टिफिकेट हो जाए आपका, सभी में आप क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो। क्रेडिट ट्रांसफर के लिए दोस्तों आपको फीस पेमेंट आप DD से भी करवा सकते हो, और बाकी वो जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था ऑनलाइन मिसलेनियस फी पेमेंट का जो ऑप्शन आता है SBI का, वहां से भी आप करके उसकी रिसिप्ट डाउनलोड करके बनने के बाद और उसका एप्लीकेशन के साथ में दिल्ली हेडक्वार्टर भेजेंगे, जिससे कि आपका कोर्स का क्रेडिट ट्रांसफर आपका हो जाता है दोस्तों। एड्रेस इसका यहाँ दिया हुआ है, द रजिस्ट्रार ACD स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन आपका इग्नू मैदानगढ़ी, ये एड्रेस कंप्लीट दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हो आप इसके अंदर। ये इसके अंदर लिंक भी दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं 16 पॉइंट के अंदर काउंसलिंग एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स। काउंसलिंग और एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों आपके चेंज हो सकते हैं, ये सेम हो ये कभी भी जरूरी नहीं होता है दोस्तों। एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलग से सिलेक्ट करना रहता है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे। अगर आपका रीजनल सेंटर कोई सा भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका रीजनल सेंटर चंडीगढ़ है और आप इस टाइम पे अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, उस टाइम पे अगर आपका पोस्टिंग या फिर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में है, आप अगर बेंगलुरु में है तो आप अपना एग्जामिनेशन बेंगलुरु में दे सकते हो। आपका एडमिशन चंडीगढ़ में ही रहेगा, आपको बिना उसी की परमिशन लेने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है, NOC की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन आप दोस्तों कहीं पर भी दे सकते हो, बस शर्त है दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा इश्यू आता है। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम अगर होता है तो आपको अपने पुराने रीजनल सेंटर से उसकी आपकी अटेंडेंस शीट्स होती है वो आपको वहां से लेनी पड़ेगी दोस्तों, अटेंडेंस सर्टिफिकेट। और वो अटेंडेंस सर्टिफिकेट आप अपने नए कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर पे सबमिट करेंगे, फिर आपका एग्जामिनेशन वहां हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों 17 पॉइंट करेक्शन ऑफ एड्रेस एंड लर्नर सपोर्ट सेंटर चेंज। आप अपना चाहें तो अपना एड्रेस भी चेंज करवा सकते हो, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज हो जाता है, अगर आप रेंट पे रहते हैं फिर हाउस आपने चेंज कर दिया है, वो एड्रेस पे आप चेंज करवा सकते हो। प्लस अपना लर्नर सपोर्ट सेंटर जो आपका होता है स्टडी सेंटर के नाम से जिसे जाना जाता है, वो भी आप चेंज करवा सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे जाना रहेगा, और आप वहां जाने के बाद उसको आप चेंज करवा सकते हो एक एप्लीकेशन देके, या फिर वहां मेल कर सकते हो, आईग्राम कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों चेंज ऑफ रीजनल सेंटर्स। आप चाहें दोस्तों अपना जो एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उसके अलावा आप बाकी के सभी कोर्सेज का इग्नू के अंदर रीजनल सेंटर चेंज करवा सकते हो। बस आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस रीजनल सेंटर पे आप जाना चाह रहे हैं उस रीजनल सेंटर पे प्रोग्राम एक्टिवेट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रांसफर करवा रहे हो और वो ट्रांसफर ना हो। कुछ एक प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो न्यूली लॉन्च्ड रहते हैं दोस्तों, वो हर जगह एक्टिवेट नहीं रहते, उनको एक्टिवेट होने में साल 2 साल लग जाती है, तब तक आप वेट कर सकते हैं। रीजनल सेंटर आप चेंज करवा सकते हो दोस्तों। ओनली प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है उसके अंदर दोस्तों, आपको NOC लेनी रहेगी, ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें साफ दिया हुआ है NOC नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना है दोस्तों। जहां आपको अपना रीजनल सेंटर ट्रांसफर करवाना है उस जगह का आपको NOC लेनी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट का रीजनल सेंटर चंडीगढ़ है, आपको अपना रीजनल सेंटर मुंबई ट्रांसफर करवाना है BSc प्रोग्राम के लिए या BCA प्रोग्राम के लिए, तो आपको मुंबई रीजनल सेंटर से आपको NOC लेनी पड़ेगी। वो आपको NOC देंगे, फिर आप उस NOC को अपने करंट का रीजनल सेंटर चंडीगढ़ में सबमिट करेंगे कि सर मेरे को अपना रीजनल सेंटर चंडीगढ़ टू मुंबई ट्रांसफर करवाना है। फिर आपको वो आपका रीजनल सेंटर ट्रांसफर करेंगे चंडीगढ़ टू मुंबई के लिए। उसके बाद आप अपना सारी एक्टिविटी जो होती है मुंबई रीजनल सेंटर पे कर सकते हो दोस्तों। ये NOC वाली सिचुएशन दोस्तों बाकी नॉर्मल प्रोग्राम्स में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा में या फिर बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में नहीं होती है। जिन प्रोग्रामों में नॉर्मल थ्योरी पेपर्स होते हैं उनके लिए अलाउ नहीं है दोस्तों, वहां विदाउट NOC भी आप एक्सेस करवा सकते हो डायरेक्ट मेल करके। आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां आपका रीजनल सेंटर है वहीं पर ही आपको मेल करना रहेगा, सर मेरा अभी आपके यहीं पे ट्रांस स्टूडेंट एनरोल है, आप इसको प्लीज इस रीजनल सेंटर पे आप कर दीजिए। छोटा को आप रीजन दे सकते हो, अदर कोई रीजन नहीं है तो आप पर्सनल रीजन डाल के भी कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सॉलिड रीजन ही इसके लिए चाहिए होता है दोस्तों। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, जो कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम आप देख सकते हो, करीब 2 पेज का नोटिफिकेशन उसमें होता है।
मिनिमम आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है दोस्तों। फर्स्ट आपका होता है वैलिड आपका कोर्स ड्यूरेशन रहना चाहिए। वैलिड ड्यूरेशन का मतलब होता है दोस्तों आपका वैलिडेशन एक्सपायर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका रहता है दोस्तों जिस पेपर को आप देना चाह रहे हो उस पेपर की मिनिमम एडमिशन वैलिडिटी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर डिग्री का एग्जाम दे रहे हैं तो करंट सेशन में जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो उस पेपर को आपको रजिस्ट्रेशन कराए हुए साल भर हो जानी चाहिए, तो आप उसको एग्जाम में अपीयर हो सकते हो दोस्तों। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको पहले पेमेंट करना रहेगा, आपको वो पेमेंट करना रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बाद में असाइनमेंट सबमिट करना रहेगा जिससे कि आपके मार्क्स चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो है इग्नू के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों ऑनलाइन अलग से पोर्टल बनाया हुआ है, जहां आप समर्थ पोर्टल पे देखते हैं ओडीएल मोड ऑनलाइन मोड के लिए। वहीं फॉरेन ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए अलग से पोर्टल बनाया हुआ है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल डिविजन्स के लिए। उसके अप्लाई करने के बाद दोस्तों उसको प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने कंसर्न एम्बेसी से एनओसी और आपके वीजा डिटेल्स वगैरह के साथ में लगा के इग्नू हेडक्वार्टर में आपको सेंड करना रहता है। इंटरनेशनल डिवीजन के अंदर इसका एड्रेस दिया हुआ आता है टू द डायरेक्टर इंटरनेशनल डिवीजन इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। इसका कंप्लीट एड्रेस दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा देंगे। वहां आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने रहेंगे जिससे कि आपको अपनी स्टडी करने में दिक्कत नहीं हो एनआरआई टाइप में। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों गाइडलाइंस फॉर द एडमिशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेजिडिंग इन इंडिया। एडमिशन फॉर्म दोस्तों आप इग्नू की वेबसाइट पे देख सकते हो। वैसे आपको एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरना रहेगा दोस्तों। इसका आपको बाद में प्रिंट आउट करने के बाद इसके अंदर सपोर्ट कॉपी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ में अलोंग विद आपको इग्नू के हेडक्वार्टर में भेजना रहेगा तो दोस्तों इंटरनेशनल डिवीजन में, जो कि इसके अंदर टॉपिक वाइज दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसके अंदर आपको एडमिशन फॉर्म के अंदर आपको प्रोसेस करना रहेगा, उसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वो आपको सबमिट करना है दोस्तों। ये आपका फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपको लास्ट डेट से क्लोज ऑफ द डेट ऑफ द एडमिशंस की उससे पहले इग्नू के हेडक्वार्टर के ऑफिस के अंदर पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट कुछ कंडीशंस है दोस्तों आप इसके अंदर देख सकते हो। इसके अंदर कुछ फीस होती है, अगर आप ऑनलाइन जमा नहीं कराएं तो दोस्तों आपको डीडी बनाना रहेगा इग्नू पेबलेट न्यू दिल्ली के नाम से, जिससे कि आपका पेमेंट सबमिट हो सके और आपका एडमिशन आगे कंफर्म किया जा सकते हैं इंटरनेशनल डिवीजन के द्वारा। अगर आप ध्यान रखेगा दोस्तों, अगर अपना डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल डिवीजन पे अगर आप फॉरवर्ड नहीं करते हो तो दोस्तों आपका एडमिशन प्रोसेस आगे कंप्लीट नहीं रहेगा दोस्तों। एडमिशन आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं होता है। एनओसी दोस्तों आपको जरूर अपनी एम्बेसी से लेनी रहेगी दोस्तों। जो भी आपकी कंसर्न एम्बेसी रहेगी आपकी जो कंट्री की, वहां से आपको एनओसी लेकर इग्नू के रीजन हेडक्वार्टर के अंदर आपको सबमिट करनी रहेगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका चेंज ऑफ कैटेगरी। चेंज ऑफ कैटेगरी ऑप्शन दोस्तों इग्नू के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहें एडमिशन लेने के बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद कि मैंने अपना फॉर्म एसटी/एससी में लगाया, मेरे को जनरल करना है या फिर मेरे को जनरल ओबीसी कर दिया है, मेरे को अपनी कैटेगरी में चेंज करना है, ऐसी कुछ भी फैसिलिटी दोस्तों इग्नू के अंदर प्रोवाइड नहीं की जाती है, क्योंकि कैटेगरी से इग्नू के अंदर एडमिशन फीस में कोई इफेक्ट नहीं रहता है। आपको ओनली आपका एडमिशन होता है, उसके बाद में आपको खाली मेरिट बनती है जो कि आपके एंट्रेंस बेसिस एग्जाम्स में होते हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप देख के वहां चेंज की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, लेकिन वो भी चीज दोस्तों कंसिडर नहीं की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों 23rd नंबर करेक्शन चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम ऑफ द लर्नर्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अपना नेम सरनेम या फिर कुछ करेक्शंस होता है ये आपके करंट में जब आपका एडमिशन चल रहा होता है उसी टाइम आप कराइए। आप सोचिए कि अगर आप एग्जामिनेशन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, मार्कशीट आने के बाद अगर इसको करें तो दोस्तों वो चीज पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको दिल्ली हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन करना रहेगा, डीडी अलग से लगेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके लगेंगे दोस्तों, उसके अंदर काफी लंबा समय लग जाता है। अगर आपने एडमिशन लिया है और आपको अभी ही लग गया है कि मेरे इसमें कोई इश्यू है, कुछ नेम में करेक्शन है, माइनर सा करेक्शन है, चाहे कोमा का क्यों ना हो, स्पेस का क्यों ना हो, आप उसको तुरंत जाके अपने कंसर्न रीजनल सेंटर में इसको जाकर चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। ऑफलाइन भी और ईमेल वाया ईमेल द्वारा भी आप वहां चेंज की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। इसके लिए कोई चार्जेस इग्नू के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के नाम पर आपको कहीं पर भी अपने कोई चार्जेस नहीं देने इग्नू के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों डिस्प्यूट ऑफ द एडमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी मैटर्स। अगर आपका एडमिशंस के अगर अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो दोस्तों जो जुरिडिक्शंस एरिया रहता है जो न्यू दिल्ली ओनली ही रहेगा दोस्तों, आपका कंसर्न स्टेट में अलाउ नहीं रहेगा दोस्तों। इग्नू हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है तो राज्य राजधानी के अंदर ही आपका कोई जुरिडिक्शंस एरिया रहेगा जो कि लॉ से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है तो उसका क्राइटेरिया इग्नू न्यू दिल्ली वाला ही माना जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इग्नू प्रोग्राम्स।
इग्नू के प्रोग्राम्स कहाँ से वैलिड होते हैं, कब से वैलिड हैं दोस्तों? यूजीसी से इग्नू के सारे प्रोग्राम्स वैलिड है दोस्तों। रिकॉग्नाइजेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, 2000 के बाद में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU, वहां से भी इग्नू को फुल मान्यता प्राप्त है दोस्तों। इग्नू के द्वारा आप कोई सा भी कोर्स कीजिए वो कि ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड होता है दोस्तों। आप चाहे तो उसको इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी आप उन कोर्सेज को, डिग्रियों को आप यूज में ले सकते हो और इसका अच्छे से अच्छा बेनिफिट आप उठा सकते हो दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं इग्नू के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस रहती है दोस्तों। इस रूल्स रेगुलेशन के बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर काफी नए ऑप्शंस आते हैं, जो कि 15th ऑप्शन है अपने को। 14 ऑप्शंस इसके अंदर देखे, टोटल 25 टॉपिक्स इसके अंदर अपन ने क्लियर करे हैं दोस्तों। इसके अंदर ये सारे 25 टॉपिक्स आपको दोस्तों यूनिवर्सिटी के इग्नू के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो कि हर सेशन में कुछ कुछ चेंज होते भी रहते हैं। आप इसको जब भी अगर आप कोई कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं इग्नू के अंदर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप उस टाइम इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए और उसको अच्छे से रीड डाउन कीजिए कि आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कोई चेंजेस इग्नू में तो किया गया है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन लें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और अपना फॉर्म प्रोसेस करवाएं दोस्तों। इसी से संबंधित दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी आज की अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।